हाय गाइस, तो आज की वीडियो में विद यू आवर लव इज मेक इट के एपिसोड नंबर 3 और 4 को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को हाइप नहीं किया तो वीडियो को हाइप कर देना ताकि हमारे चैनल का रीच फिर से पहले की तरह हो सके। तो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मारी दिखाई जाती है जो कि नहा रही थी और वो उस टाइम पे ना हिदाका के बारे में सोच रही थी। जब वो उसके पैर पे लिख किया था ना, वो सारे पलों को सोच रही थी और सोचते टाइम ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और बोलती है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना और मुझे अपने इमोशंस पे ना एक तरह से कंट्रोल करना है। और इसके बाद वो बात करने लगता है कि वैसे देखा जाए तो ज्यादा जगह पे एनिमल्स काम भी नहीं करते और साथ ही उन्हें ह्यूमंस ना एक तरह से काफी अलग तरीके से देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे रहते भी नहीं, काफी अलग जगह से आते हैं। और वो सोचने लगते हैं कि अगर किसी एनिमल ह्यूमन से प्यार हो जाए तो उसे किस तरीके से स्वीकार करना चाहिए। और इसके बाद तभी उसके फोन पे ना एक मैसेज आता है और उन तीनों ने मिलकर ना एक ग्रुप बना रखा था। और मैरी सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हिदाका को ना पर्सनल गुड नाइट करना चाहिए। और इसके बाद वो हिदाका के फोन पे मैसेज भी कर देती है और साथ ही हिदाका मैसेज देख के ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बताने लगता है कि दीवार से बाहर गए 2 दिन हो गए बट मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, मुझे एहसास नहीं हो रहा। और साथ ही वो लड़की सच में काफी ज्यादा प्यारी है और उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। बट देखा जाए तो अंत में वो एक ह्यूमन है और ये बात सोच के बंदा काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी लंच टाइम चल रहा था और साथ ही एक अयानो नाम की लड़की ना अपना लंच निकाल रही होती है और तभी उसकी नोटबुक नीचे गिर जाती है और मारी आके ना उसको उसकी नोटबुक लौटा देती है। और तभी वो ना वहाँ पे कुछ बोलने वाली थी बट तभी एक और बंदी वहाँ पे आ जाती है और वो ना मारी को कुछ स्नैक्स खाने के लिए बोल रही होती है। बट तभी मारी बताती है कि अभी ना उसका लंच करने का प्लान ना रूफ के ऊपर है, मतलब कि बाकी लोगों के साथ। और इसके बाद तभी वहाँ पे युकिहारा भी आ जाता है और वो ना उसको बुला रहा था। और तभी मारी बोलते है कि क्या तुम दोनों भी ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन वो दोनों ना मना कर देते हैं, मतलब कि उसी बीस्ट बॉय के चक्कर में मना कर देते हैं। और साथ ही वो लड़की जो थी ना वो काफी सारे मफिन्स भी देती है ताकि वो लोग खा सके। और इसके बाद तभी वो लड़की बोलने लगती है कि तुम आजकल उसके साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगी हो, मतलब कि हिदाका के साथ रहने में तुम्हें इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों आ रही है और कहीं तुम उससे प्यार व्यार तो नहीं करने लगी ना। और मारी काफी ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो ना वहाँ से चली जाती है और मारी के जाने के बाद वो येलो बाल वाले लड़के बताने लगता है कि अभी मुझे काफी ज्यादा अकेलापन सा महसूस हो रहा है। और इसके बाद तभी अयानो बताने लगता है कि वो ना उसके लिए काम करके ला चुका है, मतलब कि उसके लिए नोट्स बना के लाई थी, अभी काफी जल्दी उनके एग्जाम होने वाले थे इस कारण। और इसके बाद तभी वो लड़की बोलने लगता है कि आखिरकार इतना ज्यादा कौन लिखता है, मतलब कि अयानो को बोलती है। और इस बात पे ना अयानो कॉपी देने से मना करने लगती है और वो ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मतलब कि मेरे मुंह से निकल गई। और इसके बाद वो सभी ना हमें छत पे दिखाए जाते हैं। युकिहिता बता रहा होता है कि अभी हिदाका से सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो ना कुछ आइडिया सोचा था जिस कारण सभी लोग देख सके कि हम सभी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं एक साथ। और वो बताता है कि मैं तुम्हें गाड़ी में बिठाऊंगा और पूरे स्कूल का चक्कर लगाऊंगा। और हिदाका ना इसके लिए सीधा सीधा मना कर देता है कि ये ड्रामा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और मुझे तो इस बात पे फनी आ रहा था क्योंकि मारी ना उस टाइम पे ना उसकी तरफ देखे जा रही थी, मतलब कि हिदाका की तरफ। और वो सोच रहे थे कि इसका मुंह कितना ज्यादा बड़ा है और ये किस तरीके से खाता है, मतलब कि उसके खाने के स्टाइल को देखे जा रही थी वो। और जैसे हिदाका उसकी तरफ देखता है ना, मतलब कि नोटिस कर लिया था बंदे ने, तो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे बस तुम्हारी तरफ देख रही थी। और इसके बाद वो दोनों ना इसी तरीके से काफी ज्यादा बातचीत करने लगता है। और ये चीज देख के ना युकिहिरा ना वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और बोलता है कि तुम दोनों को शांत नहीं हुआ जा रहा है क्या, मतलब कि मैं फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। और इसके बाद हमें पता लगता है कि उनका टेस्ट एग्जाम ना काफी जल्दी आने वाला था, इस कारण बंदे लोग ना काफी ज्यादा परेशान थे। और इतना तो आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से पता होगा कि युकिहिरा एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो पढ़ाई में कितना ज्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद हिदाका ना उन दोनों को वहाँ पे पढ़ाने लगता है और वो दोनों ये देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई हिदाका इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या। और इसके बाद फाइनली उनका टेस्ट का भी दिन आ जाता है और वो सभी लोग अपना टेस्ट देते हैं और काफी जल्दी उनका रिजल्ट भी आ जाता है, जहाँ पे हिदाका ने तो टॉप किया था और अयानो ना सेकंड आई होती है। और ये चीज देख के ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पहली बार था जब अयानो सेकंड आई थी, मतलब कि किसी ने अयानो को बीट किया था एक तरह से। और इसके बाद तभी मारी ना अयानो के पास जाती है और बताते हैं कि तुम सेकंड आई हो और सच में काफी कमाल की बात है। लेकिन अयानो बताते हैं कि बिल्कुल भी कमाल की बात नहीं है, मतलब कि उस बीस्ट बॉय ने मुझे हरा दिया और ये सच में काफी ज्यादा बेकार बात है। और वहाँ से वो चली जाती है। और इसके अगले सीन में वो सभी लोग लंच कर रहे थे और साथ ही वो सभी ना काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं हिदाका की। और हिदाका के लिए तो एकदम नॉर्मल बात थी, मतलब कि उसके फेस पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता, मतलब कि उसको पता था कि वही टॉप करने वाला है। और इसके बाद में रित्सुका का सीन दिखाया जाता है और वो रिजल्ट देती है और वो देखने के बाद ना बंदी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो भागते हुए जाने लगती है और साथ ही अयानो के बारे में सोच रही थी। और इसके बाद तभी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अयानो ने ना कुछ लिखा हुआ था और वो ना अपनी मदर को दिखाने की कोशिश कर रही थी। और उसकी मदर बोलते हैं कि पहले तुम स्टडी कर लो उसके बाद मैं देखूंगी। बट अयानो ने वहाँ पे जिद करने लगते हैं, उसके बाद भी ना उसकी मदर वो बिल्कुल भी नहीं देखती। और इसके बाद तभी उसके पास रित्सुका आती है और वो बोलते हैं कि अच्छा तुमने क्या लिखा है और मैं इसको रीड कर सकती हूँ। और उस टाइम पे अयानो को किसी चीज की जरूरत थी और वो थी प्रशंसा जो कि उसके काम के लिए चाहिए था उसे। और इसके बाद वो क्लास में भी जाके चेक करती है बट अयानो वहाँ पे नहीं होती। और इसके बाद मारी ना हिदाका को ना उसका रिजल्ट दिखाने के लिए लेके गई थी, मतलब कि हिदाका ने अभी तक नहीं देखा था इस कारण। और इसके बाद तभी रित्सुका उसके पास आती है और वो ना मारी से अयानो के बारे में पूछने लगती है और मारी
मारी भी बताते हैं कि रित्सुका ना सच में काफी ज्यादा वियर्ड लग रही थी, मतलब कि अपने रिजल्ट देखने के बाद। और क्या वो क्लास के अंदर नहीं है? और इसके बाद तभी रित्सुका ना उसका फोन, मतलब कि अयानो का फोन ना बीस्ट बॉय के सामने रखती है और बोलती है कि क्या तुम अयानो को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? और हिदाका बोलता है कि मैं ट्राई करूंगा। और इसके बाद फाइनली रित्सुका ने वहाँ पे बताते हैं कि उसको ना लेखक बनना था, बट उसके पेरेंट्स ना उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। और उसके पेरेंट्स ने ना एक शर्त रखा था कि तुम एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन कर लो, साथ ही तुम्हें हमेशा टॉप आना होगा, उसके बाद ही तुम्हें लेख लिखने का मौका मिलेगा एक तरह से। और मारी भी ना अभी नोटिस कर लेती है कि लंच टाइम पे जो उसकी बुक गिरी थी ना वो शायद लेख वाली बुक होगी। और रित्सुका बताने लगता है कि बट वो इस बार सेकंड आई है, तो मुझे डर है कि वो कहीं कुछ कर ना ले, और प्लीज मुझे उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। और इसके बाद मारी भी ना रित्सुका को ना वहाँ पे हौसला देने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अयानो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, और मुझे पता है कि तुम उसकी काफी ज्यादा फिक्र कर रही हो, और तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मतलब कि हम सभी मिलकर उसको एक साथ ढूंढेंगे। और इसके बाद सबसे पहले हिदाका ना उसके फोन को स्मेल करता है, मतलब कि पता लगाता है कि आखिरकार वो कहाँ पे है। और फिर तभी रित्सुका में दिखाई जाती है जो कि छत पे आ चुकी थी काफी ज्यादा भागते हुए, और हमें अयानो भी ना छत पे दिखाई देती है। और इसके बाद तभी रित्सुका ना सबसे पहले जाके उसको हक करती है, और लिटरली वो उस टाइम पे इमेजिन कर रही थी कि अयानो कहीं छत से जंप ना कर गई हो, मतलब कि उसको इस बात का काफी ज्यादा डर लग रहा था। और वो बोलने लगते हैं कि मैं जंप थोड़ी ना करने वाली थी, मतलब कि मैं तो अपनी नोटबुक फेंकने के लिए आई थी। और वो बोलते हैं कि आपसे मैं अपना लेखना बिल्कुल भी नहीं लिखने वाली। और इसके बाद रित्सुका ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलते हैं कि मैं वो मिडिल स्कूल से पढ़ते आ रही हूँ और तुम्हें करना होगा। और इसके बाद तभी मारी ना उस नोटबुक को देखती है और वो ना नीचे की तरफ गिरा हुआ था, बट फनी बात तो ये था कि वो ना बिल्डिंग से नीचे भी नहीं गिरा, तो हाफ जगह पे लटका हुआ था, और उसको उतारना ना अभी एक तरह से एकदम इम्पॉसिबल हो गया था। और मारी सोच रही होती है कि मुझे ना वो पढ़ना था, मतलब कि अयानो ने उसके अंदर क्या लिखा मुझे सारी चीजें जाननी थी। और ये बात सुन लेता है हिदाका, मतलब कि उसकी बात मान जाता है एक तरह से। और इसके बाद वो सीधा बिल्डिंग से जंप कर जाता है, और ये चीज देख के ना बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और फटाक से नोटबुक उठाता है और वापस आ जाता है। और हिदाका भी बोलने लगता है कि क्या मैं इसको रीड कर सकता हूँ? और वो ना एक तरह से मिस्ट्री नॉवल था, मैं आपको इतना बता दूं। और वो सभी ना काफी ज्यादा सीरियस होकर उस नॉवल को पढ़ रहे थे, मतलब कि सभी लोगों को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि भाई एकदम घुसे हुए थे, मैं आपको इतना बता दूं। और ये चीज देख के ना अयानो को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बंदी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और इसके बाद वो ना हिदाका से माफी मांगने लगते हैं, मतलब कि जो भी उसने लंच टाइम पे बदतमीजी किया था उसके साथ, इसके लिए। और साथ ही वो अभी इतनी ज्यादा वियर्ड से हरकतें कर रही थी उन सभी के लिए। और बोलने लगते हैं कि सच में मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि मैं फर्स्ट प्लेस में नहीं आई थी। और वो बताते हैं कि मेरे दिमाग में बस इतना ही चल रहा था कि मुझे अपने पेरेंट्स का ड्रीम को एक तरह से पूरा करना है। और हिदाका भी बताने लगता है कि सच बता तो तुम ना काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और तुम्हें सभी बातें ना अपने पेरेंट्स के एक तरह से नहीं सुननी चाहिए, मतलब कि तुम्हें अपनी फ्रेंड्स की भी तो बातें सुननी चाहिए ना, जो कि तुम्हें इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और इस टाइम पे ना मारी को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब कि हिदाका की बातें सुन के। और इसके बाद रित्सुका भी बोलने लगता है कि हिदाका की ये बात एकदम सही है, मतलब कि तुम्हें अपने दोस्तों की बात सुननी चाहिए, मतलब कि मेरी बातें सुननी चाहिए। और सच बता तो तुम ना काफी अच्छी नॉवल लिखती हो, और तुम्हें इसको लिखना ना कभी बंद नहीं करना चाहिए, तुम्हारी स्टोरी काफी कमाल की होती है। और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी ना, तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए एकदम रेडी हूँ। और अभी ना एक तरह से अयानो को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और साथ ही रित्सुका ना उन दोनों को काफी ज्यादा धन्यवाद करती है उनकी मदद करने के लिए। और साथ ही मारी बोलते हैं कि मैंने कहा था ना कि हिदाका सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और रित्सुका बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि हिदाका सच में काफी ज्यादा कमाल का, मैं इस बात को तो मान गई। और साथ ही वो ना चार्मिंग भी काफी ज्यादा, मतलब कि काफी ज्यादा क्यूट लगता है मुझे। और इसके बाद मारी सोचने लगता है कि मतलब कि हिदाका मेरे अलावा और भी बंदों को चार्मिंग लग सकता है, क्या लगता है। और इसके बाद तभी रित्सुका ना काफी ज्यादा फनी वे में बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी काफी ज्यादा घबरा रही हो मारी। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करने वाली, मैं बस मजाक कर रही थी। और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना उसको डेट के लिए पूछना चाहिए, कान में बोलती है। और इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, और युकिहिरा और मारी का ना स्कूल साफ करने का ड्यूटी था। और साथ ही मारी ना सारी बातें बता देते हैं युकिहिरा को, और वो बताते हैं कि अभी उन दोनों ने भी ना एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया हिदाका को, और हम सभी मिलकर ना एक साथ काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। और वो बताने लगता है कि अगर तुम नहीं होते ना तो सच में हमारे हालात ना काफी ज्यादा खराब हो जाते। और इसके बाद तभी वो ना मारी के बाल को सहलाने लगता है, और इसके बाद दोनों ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं, लिटरली काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगते हैं। और इसके बाद तभी युकिहारा काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलने लगता है कि मैं तो बस ये भाई की तरह कर रहा था। और ये सुनने के बाद ना मारी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद युकिहारा ना मारी को कुछ और भी बोलना चाहता था, बट वो ना बोल नहीं पाता, मतलब कि काफी ज्यादा शर्माते रह जाता है। और इसके बाद वो ना उसको गुड बाय करके वहां से चला जाता है। और इसके बाद मारी भी सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना अपने आप को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि वो मुझे कुछ कहना चाहता है। और इसके बाद वो ना उसके पास्ट की भी बातों को याद करने लगता है जहाँ पे कुछ कहने वाला था, बट वो शर्मा के बारे में नहीं कहता। और इसके बाद युकिहारा भी सोच रहा होता है कि मैं आखिरकार उसको क्यों नहीं कह पाता, मतलब कि मैं उसको क्यों नहीं बोल पाता कि क्या तुम हिदाका को पसंद करती हो। और इसके बाद मारी ना अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि हिदाका ना उसका वेट कर रहा था। और इसके बाद वो दोनों ना एक साथ घर जाने लगते हैं, और तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होने लगता है, और हिदाका ना मारी के सामने जाके खड़ा हो जाता है ताकि वो भीगे ना। और मारी बोलने लगता है कि तुम्हें ना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ना हिदाका उसको अपने नीचे से नहीं हटने देता। और वो बताता है कि मुझे अभी ऐसा करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और साथ ही मैं तुम्हारे साथ घर जाता हूँ, तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तो उसमें भी मुझे काफी अच्छा लगता है। और ये सारी बातें सुन के ना
मारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और काफी शर्माते बोलने लगते हैं कि प्लीज तुम मुझे ऐसे मत बोलो, मतलब कि तुम अपनी फीलिंग्स ना एकदम ओवरफ्लो करते जा रहे हो और मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और इसके बाद तभी पीछे ना कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, मतलब कि औरतें बात कर रही होते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज है और वो तो एक बीस्ट एनिमल है ना। बट मारी ना उनको जलाने के लिए ना और भी ज्यादा हिदाका को अपने क्लोज कर लेती है और ये चीज देख के ना वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और मारी भी बोलने लगते हैं कि सच बताओ तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ घर जाने में और हम ना इसी तरीके से हमेशा साथ में घर जाया करेंगे। और मारी सोच रही होती है कि मुझे दिन प्रतिदिन ना और भी ज्यादा हिदाका की आदत होती जा रही है और वो ना सोचती है कि मुझे ना अभी इसको डेट के लिए पूछना चाहिए। और इसके बाद वो लिटरली पूछ भी लेती है कि क्या तुम सैटरडे को मेरे साथ कहीं पे चलना चाहोगे। और हिदाका बताने लगता है कि हाँ ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है और हम सभी एक साथ जाएंगे। और ये सुनने के बाद बेचारी मारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उदास हो जाती है, मतलब कि सभी लोग जाने वाले थे ना इस बात पे। इसके बाद यूकिहारा बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। और तभी हिदाका बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि हमें सैटरडे का प्लान बनाना चाहिए। बट तभी यूकिहारा बोलने लगता है मैं तो भूल गया था, मतलब कि अभी टीम का भी सिलेक्शन होने वाला है और मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को ना एंजॉय करने जाना चाहिए। और मारी ना अभी मन मन में सोचने लगते है कि क्या वो हमें टाइम देने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। और इसके बाद तभी यूकिहारा बोलने लगता है कि मारी क्या तुम भी हमारे साथ खेलना चाहोगी। और इसके बाद वो सोचती है कि शायद मैं ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ उस टाइम पे। और हिदाका जो होता है ना वो यूकिहारा को ना गोल करना सिखा रहा होता है, मतलब कि किस तरीके से गोल करना चाहिए। बट मारी के दिमाग में तो उस टाइम पे ये लग रहा था कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि हम डेट पे जाने वाले हैं, मतलब कि जैसे हिदाका ने बोला ना हम तीनों घूमने चलेंगे, तो मुझे वो सुनने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद यूकिहारा जो होता है ना वो बास्केट करना सीख भी जाता है और वो सभी ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और खासकर मारी तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही होती है। और इसके बाद तभी मारी बताने लगता है कि मुझे ना तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तुम्हारे मैच खत्म होंगे ना उसके बाद हम सभी ना बाहर टाइम स्पेंड करने जाएंगे, मतलब कि हैंग आउट करने जाएंगे। और ये सुन के ना यूकिहारा भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमने सही कहा। और इसके बाद तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट आता है और बोलता है कि जानवरों को ना स्पोर्ट्स क्लब में आने की अनुमति नहीं है, तो कृपया करके आप बॉल को बिल्कुल भी टच ना करें, नहीं तो बास्केटबॉल टीम ना एक तरह से ट्रबल में भी आ सकती है। और इसके बाद तभी यूकिहारा भी बोलने लगता है कि बट अभी तो लंच टाइम है और मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा फन कर रहा हूँ यहाँ पे बस। और अभी सभी लोग ना उनकी तरफ देखने लगे थे, मतलब कि लिटरली सभी स्टूडेंट उन्हीं की तरफ देख रहे थे, मतलब कि यूकिहारा भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ बहस कर रहा था ना इस कारण। और इसके बाद तभी वो लोग बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना क्वालिफाई में खेलने का मन नहीं कर रहा। और इसके बाद तभी यूकिहारा ना काफी तेज बास्केट में बॉल फेंकते हुए बोलने लगता है कि मैं ना उसी के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी है तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। और इसके बाद तभी वहाँ पे बास्केटबॉल का कैप्टन आ जाता है और बोलता है कि भाई तूने सही में काफी बढ़िया बात की, मतलब कि मैं ना इस 20% के साथ ना मैच करना चाहता हूँ। और वो बताता है कि हम ना 3v3 का मैच करते हैं और इससे ना तेरी काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसके कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिहारा ना अपने दोस्तों से काफी ज्यादा माफी मांग रहा होता है और बोलता है कि हम लोग तो काफी बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। और मारी भी बोली होती है कि मुझे खेलना नहीं आता बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी तुम्हारा साथ देने का। और वो लोग चेक करना चाहते हैं कि आखिरकार यूकिहारा तुम किस तरीके से गेम खेल पाते हो। और वो सभी बोलते हैं कि हम सभी ना एक साथ मिलकर खेलेंगे। और इसके बाद फाइनली में मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारी के पास बॉल होता है और मारी ना गिरने वाली होती है, लेकिन तभी बॉल ना हिदाका को पास कर देती है और हिदाका भी ना काफी आसानी से बास्केट कर देता है और उनके ना 9 पॉइंट हो जाते हैं इसी के साथ। और मैच के बीच में ना यूकिहारा ना हिदाका की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि सच में काफी कमाल का बास्केटबॉल खेलता है। और साथ ही हिदाका के पास बॉल होता है उस टाइम पे, लेकिन वो ना यूकिहारा को पास कर देता है और यूकिहारा बास्केट करते टाइम बोलने लगता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग हमें देखें कि हम कितना अच्छा खेलते हैं। और इसके बाद फाइनली में रिजल्ट बताया जाता है जहाँ पे थर्ड ईयर के बंदे ना जीत जाते हैं गेम को। और कैप्टन बताने लगता है कि भाई सच में गेम काफी ज्यादा मजेदार था, मतलब कि तुम लोग काफी अच्छा खेल रहे थे। और वो बोलने लगता है कि भाई मैं ना काफी ज्यादा बेसब्री से वेट करूंगा ताकि तू हमारी टीम में आए और मैं तेरे साथ खेलना चाहूंगा। और ये सुन के ना यूकिहारा को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद कैप्टन जो होता है ना मजे मजे में वहां से निकल जाता है, बोलता है कि भाई अब मेरे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। और इसके बाद वो लोग बिना वहां से जा रहे होते हैं और सोचते हैं कि भाई सच में आज प्रैक्टिस तो काफी ज्यादा अच्छी हो गई। और इसके बाद तभी उनके पास से ना कुछ स्टूडेंट गुजर के जाता है और बोलते हैं कि भाई तू मैच तो हार गया बट सच में तूने काफी कमाल का खेला, मतलब कि सभी लोग यही बोल रहे थे कि भाई तू मैच हार गया, तू मैच हार गया। और यूकिहारा भी बोलने लगता है भाई या तो तारीफ कर लो या फिर बेइज्जती कर लो। और इसके बाद यूकिहारा भी बोलने लगता है कि मैंने तुम सभी को देखा था कि तुम लोग कितना ज्यादा मेहनत कर रहे थे और उन्होंने भी नोटिस किया। और इसके बाद वो लोग बिना काफी ज्यादा कमाल का खेलने लगे। और मारी बोलती है कि तुम भी काफी अच्छा खेले थे, मतलब कि जब गोल करे थे तो उस टाइम पे देखने में ना काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे तुम। और वो ना इतने ज्यादा प्यार से बोल रहे थे, लिटरली काफी ज्यादा प्यार से बोल रहे थे ना, इस बात पे ना काफी ज्यादा शर्मा जाता है, मतलब कि यूकिहारा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और इसके बाद तभी वो मारी को मारते हुए बोलने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि तो इतना ज्यादा एम्बैरसिंग फील मत करवा मेरे को। और इसके बाद वो बंदा ना वहाँ से चला जाता है और मारी ना उसको पकड़ने की कोशिश करती है बट बंदी चल नहीं पाती वहाँ पे, मतलब कि काफी ज्यादा थक गई थी और उसको ना काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसने उतना ज्यादा मदद भी नहीं किया था कुछ। और इसके बाद तभी हिदाका बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पैर काफी
ज्यादा हर्ट हो गया मैच के बीच में। और मारी बोलते है कि ऐसी बात नहीं है, मतलब कि मैं चल सकती हूँ। और इसके बाद तभी हिदाका ना उसको गोद में उठा लेता है और इसके बाद वो ना उसको लेके जाने लगता है। और लिटरली इस टाइम पे ना दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश कर रहे थे, खासकर मारी काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और वो बता भी रही होती है कि सच में मुझे अभी काफी अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि उसने मुझे गोद में उठा रखा है इस कारण। और तभी ना कुछ बंदे ना वहां से गुजर के जा रहे होते हैं, इस कारण ना हिदाका ना मारी को नीचे उतारने वाला होता है। बट मारी ना ऐसा नहीं चाहती थी, मतलब कि हिदाका से दूर होना नहीं चाहती थी। और इस कारण वो दोनों ना एक कमरे में चले जाते हैं, मतलब कि क्लासरूम में चले जाते हैं, जहाँ पे दोनों ना एक दूसरे के उस टाइम पे काफी ज्यादा क्लोज हो रखे थे। और हिदाका बोलने लगता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मतलब कि मैं तुम्हारे पैर के लिए कुछ नहीं कर सकता, मतलब कि एक तरह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके बाद लिटरली भाई तभी ना हिदाका मारी को किस कर लेता है, मतलब कि एक तरह से चाटने टाइप का किस करता है। और इसके बाद भाई उन दोनों के बीच में ना वहाँ पे कुछ होने वाला था, मतलब कि लिटरली भाई कुछ होने वाला था, मैं इतना आपको बता दूं। बट तभी ना हिदाका अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है और इसके बाद वो तभी मारी को छोड़ के ना वहाँ से निकल जाता है, मतलब कि अभी वो थोड़ा अग्रेसिव होने लगा था इस कारण। और मारी भी ना अभी काफी ज्यादा उदास हो रही थी, मतलब कि वो अपने आप को होल्ड बैक कर रही थी इस कारण। और वो सोचने लगते हैं कि सच में अपना प्यार छुपाना भी ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और हिदाका ना क्लास के अंदर ना मारी के बारे में सोच रहा था, मतलब कि उसे किस के बारे में एक तरह से सोचे जा रहा था। और यूकिहारा भी नोटिस करता है कि आज मारी क्लास के अंदर नहीं है, मतलब कि जब टीचर पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे मारी क्लास के अंदर नहीं होती है। और यूकिहारा भी उस टाइम पे यही सोचा था कि आखिरकार उसने मुझे कूल क्यों कहा, और क्या वो सच में मेरी फ्रेंड है एक तरह से, मतलब कि देखा जाए तो काफी ज्यादा ईमानदार है। और जब वो काफी प्यार से मेरी तरफ देखते हैं स्माइल करते हुए, तो वो उस टाइम पे ना काफी ज्यादा क्यूट लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको ऐसे देखते रहूंगा ना तो मैं उसके प्यार में गिर जाऊंगा। और इसके बाद मारी की फ्रेंड्स भी ना मारी को अपने पास बुलाती है, मतलब कि नोट्स देने के लिए। और मारी भी ना काफी अच्छे तरीके से उनसे बात करी थी, मतलब कि काफी ज्यादा खुश थी वो उस टाइम पे। और इसके बाद तभी हिदाका उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और मारी बताते हैं कि हाँ बस उसका थोड़ा सा एंगल ट्विस्ट हो गया था, मतलब कि पैर का, और सब कुछ एकदम ठीक है। और यूकिहारा भी बोलने लगता है कि अगर तुम्हें हल्की सी भी मदद की जरूरत हो ना तो तुम मुझे बता देना। और इसके बाद हिदाका भी बोलता है कि तुम्हारा पैर ठीक तो है ना। और मारी बोलते है कि हाँ ठीक है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हिदाका बोलता है कि तुम्हें धन्यवाद बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद मारी ना अभी हिदाका के साथ ना बात कर रही थी फोन पे, मतलब कि चैट पे। और इसके बाद मारी भी ना अभी किस के बारे में सोचने लगती है और वो सोचती है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं कैसे कंट्रोल करूं, मतलब कि मैं काफी ज्यादा अपने फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश करती हूँ और एक तरह से ना मैं सेल्फिश बनना चाहती हूँ और मैं इस प्यार को ना खत्म भी करना चाहती हूँ। और इसके बाद वो लोग ना डिसाइड करते हैं कि डॉग पार्क में चलेंगे, मतलब कि वहाँ पे काफी ज्यादा कुत्ते आए करते हैं। और इसके अगले सीन में ना हमें हिदाका और यूकिहारा दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थे, मतलब कि लिटरली वहाँ पे हमें ना काफी ज्यादा डॉग्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के डॉग्स। और इसके बाद तभी वहाँ पे मारी भी आती है अपने डॉग को लेकर और लिटरली भाई वो उस टाइम पे काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और यूकिहारा भी ना उस डॉग को देख के काफी ज्यादा खुश होता, मतलब कि इतना प्यारा सा डॉग था इस कारण। लेकिन वो डॉग तो वहाँ पे हिदाका को देख के काफी ज्यादा खुश होता है, मतलब कि दोनों दोस्त हैं एक तरह से। और ये चीज देखना यूकिहारा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ये डॉग तो काफी ज्यादा क्लोज है हिदाका के। और मारी सोच रही होती है कि ये दोनों एक साथ कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, मतलब कि मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो रखा है। और वो ना अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। और फनी बात बताऊं मैं आपको, मतलब कि हिदाका ना वहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कुछ ही टाइम के अंदर, मतलब कि वहाँ पे जितने भी डॉग होते हैं ना वो सभी हिदाका को ना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और इसके बाद तभी मारी की फ्रेंड है एक मारी के पास आती है और वो बताती है कि तुम्हें यहाँ पे देख के ना काफी ज्यादा अजीब सा लगा मुझे, और साथ ही वो भी बीस्ट डॉग के साथ, मतलब कि ह्यूमन के साथ एक तरह से। और मारी भी बताने लगता है कि हम बस यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने के लिए आए, कोई परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं आया है। और वो बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में, मतलब कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो। और साथ ही वो तो हमारी काफी ज्यादा मदद कर रहा है, मतलब कि हमें दिखाया भी जाता है जहाँ पे सभी डॉग उसी के साथ होते हैं। और साथ ही मुझे मौका मिला इतने प्यारे से बीस्ट डॉग से मिलने का, मतलब कि ह्यूमन से मिलने का। और सच बताओ तो काफी ज्यादा कूल देखने में लग रहा है। और ये सुनने के बाद ना मारी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लिटरली उसको सभी ना एक तरह से कूल ही कूल बोले जा रहे थे, मतलब कि हिदाका को जितनी भी लड़कियां देखती थी। और इसके बाद वो सभी ना उस डॉग के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही उसको बार बार यूकी यूकी करके बुला रहे थे, मतलब कि डॉग को। और तभी यूकिहारा बोलता है कि आखिरकार तुम उसको यूकी करके क्यों बुला रहे हो, मतलब कि मेरा नाम है वो। और ये सुनने के बाद ना दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो इसके बारे में भूल गए थे। और इसके बाद तभी मारी को बोलने लगता है कि तुम मुझे यूकिहारा करके बुला सकती हो और मैं भी तुम्हें मारी करके बुला सकता हूँ क्या, मतलब कि एक तरह से मारी का फर्स्ट नाम था मारी। और इसके बाद वो बोलता है कि तुम एक बार मुझे मेरे फर्स्ट नाम से बुलाओ। और मारी ना काफी ज्यादा शर्माते हुए ना उसको यूकिहारा बताती है, मतलब कि बुलाती है एक तरह से। और इसके बाद वो लोग बात करने लगता है कि हम ना हिदाका के भी फर्स्ट नाम से उसको बुलाएंगे। और ये सुनने के बाद ना मारी भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और मनी मन ना हिदाका का पहला नाम लेके बुलाने लगती है और बोलती है कि ऐसे बोलने पे ना मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जा रहा है। लेकिन हिदाका ने एक तरह से मारी का फर्स्ट नाम लेने से ना मना कर देता है और बोलता है कि मैं उसको मारी नहीं बोलने वाला, मतलब कि मैं उसको असाका ही बोलूंगा। और इसके बाद तभी डॉग को ना काफी तेज प्यास लगता है, मतलब कि उसको पानी पीने का मन करता है। और यूकिहारा ना उसको पानी पिलाने के लिए लेके जाने लगता है, मतलब कि मारी लेके जा रही थी बट यूकिहारा बोलता है कि मैं लेके चला जाता हूँ। और इसके बाद तभी हिदाका ना मारी को ना किस के लिए काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और तभी मारी बताने लगता है कि हिदाका तुमने मेरे काफी अच्छे दोस्त हो और तुम्हें ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और सच बताओ तो मैंने तुम्हें दोस्त से भी बढ़ के कुछ मानती हूँ। और सच बताओ तो मुझे किस करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद तभी हिदाका ना मारी को ना एक अकेली वाली जगह पे लेके जाता है, मतलब कि थोड़ा सीक्रेट वाली बातें थी एक तरह से। और इसके बाद वो ना उसको कहीं और लेके
जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। और इसके बाद मारी वहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना अपनी फीलिंग्स ना तुम पे थोपने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर तुम चाहो ना तो हम दोनों ना डिस्टेंस बना के रह सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम जब तक दोबारा से दोस्त नहीं बनते ना तब तक तुम्हें मेरा हाथ बिल्कुल मत पकड़ो। और इसके बाद लिटरली तभी हिदाका भी बोलता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, और इसके बाद वो ना उसको हक करता है और बोलता है कि बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना अलग हो जाना चाहिए। मतलब कि देखा जाए ना तो इस वर्ल्ड में ना हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कि मैं स्टडी कर रहा हूँ वही लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे एक तरह से। और सच बताओ तो मुझे अपने करियर पे फोकस करना है फिलहाल के लिए, और सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ एक नॉर्मल रोमांस करना चाहती हो। और इसके बाद तभी हमें युकिहारा दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आता है बट कोई होता ही नहीं है वहाँ पे। और इसके बाद तभी अचानक से ना हिदाका फिर से काफी ज्यादा अग्रेसिव होने लगता है, और इसके बाद वो ना अगेन छोड़ देता है मारी को। और इसके बाद मारी भी बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि हमें ना प्रेमी की तरह करीब आने में ना काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आने वाली है, मतलब कि आसान नहीं होने वाला ये। और सच बताओ क्या मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, और मुझे माफ कर दो, मतलब कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार हार कब मानना होता है। और इसके बाद हिदाका भी बोलने लगता है मुझे लगता है कि मैं ना बस गिव अप कर रहा हूँ। और वो बताने लगता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, उसके बाद भी ना आसपास के लोग ना हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद तभी मारी बताने लगता है कि इसी कारण तो मैं तुमसे ना फिजिकली डिस्टेंस बना के रखना चाहती हूँ, बट सच बताओ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे काफी ज्यादा क्लोज रहूं। और सच बताओ तो मैं इस धागे को ना बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहती हूँ, मतलब कि ये वाली लाइन ना वो अपने मन में सोचती है ताकि कोई तुम्हें और ना पाले एक तरह से। और हिदाका बताने लगता है कि इस टाइप की फीलिंग्स ना मुझे पहली बार आ रही है, इस कारण ना मैं इसको संजोग के रखना चाहता हूँ, मतलब कि खोना नहीं चाहता। और इसके बाद वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं ना तुम्हें प्यार हमेशा करते रहना चाहता हूँ, बट हमें ना डिस्टेंस बना के रखना होगा। मारी भी बोलने लगते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि हम ना एकदम पहले की तरह करेंगे जैसा हम पहले एक्ट किया करते थे एक तरह से। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि अभी हम काफी ज्यादा डिस्टेंस बना के रखेंगे तो क्या मैं तुम्हें एक आखिरी बार हक कर सकती हूँ, मतलब कि इसके बाद तो मैं तुम्हें कभी हक कर नहीं पाऊंगी। और इसके बाद लिटरली भाई हिदाका ना उसको किस कर लेता है, तभी मारी को किस कर लेता है, और हमें पता लगता है कि युकिहारा ना उनकी सारी बातें छिपके सुन रहा था, मतलब कि अब कितनी बात छिपके सुना ये तो हमें आगे पता लगेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। और लिटरली भाई मैं क्या बताऊं, मतलब कि क्या कमाल का एनीमे है भाई, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे चैनल पे हुआ क्या है, मतलब कि इस पे इतना अच्छा रिस्पांस आना चाहिए, मतलब कि मैं इसको फील करके एक्सप्लेन करता हूँ भाई, मतलब कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा अच्छा हो सके मैं एक्सप्लेन कर सकूं, बट उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इस एनीमे के लिए। खासकर रोमांस के मामले में बहुत सारे ना एवरेज एनीमे इस टाइम पे आ रहे हैं, बट भाई ये एक नेक्स्ट लेवल पे है, बट उसके बाद भी रिस्पॉन्स आप लोगों का उतना अच्छा नहीं है, बट कोई नहीं, मैं ट्राई करते रहूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।